और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी किस तरह से दिल्ली एयरपोर्ट पर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता धरने पर बैठे हुए थे। दरअसल कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा रायपुर जाने के लिए उड़ान भरने वाले थे। उससे ठीक पहले यहां पर पुलिस ने जो है उनको रोक दिया था और अब जो ताजा खबर आ रही है उसमें कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब एयरपोर्ट पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे और अब गिरफ्तारी की खबर यहां पर आ रही है। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर लिया है और ये गिरफ्तारी असम पुलिस के द्वारा की गई है। इस वक्त रणदीप सुरजेवाला उनके साथ ही हैं, साथ ही कई नेता यहां पर उनके साथ मौजूद है। कल ही हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 3 दिवसीय कांग्रेस का अधिवेशन शुरू होने जा रहा है और ये तमाम नेता रायपुर जाने वाले थे और आज रायपुर जाने से पहले कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा को रोक दिया गया और उसके बाद अब खबर आ रही है कि असम पुलिस ने कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। तो पवन खेड़ा की गिरफ्तारी की खबर आ रही है। असम की पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है और यहां पर आपको बता दें कि उससे पहले आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता ये तमाम सवाल उठाए रहे थे कि आखिर क्यों पवन खेड़ा को जाने से रोका जा रहा है और अब ये गिरफ्तारी की खबर है। देखना होगा कि ये गिरफ्तारी, इसके पीछे क्या कोई एफआईआर दर्ज हुई है, किस शिकायत के आधार पर ये गिरफ्तारी हुई है। उमा शंकर सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमा, बताएं क्या जानकारी मिल रही है। जी देखिए, जो जानकारी अभी तक हमने अपने दर्शकों को दी है, जानकारी अब उसमें एक और जानकारी जुटी है कि पुलिस जो है वो पवन खेड़ा को अपने साथ ले गई है और रणदीप सिंह सुरजेवाला उनके साथ हैं, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं। वो लगातार पुलिस कर्मियों से वहां बात कर रहे थे और पुलिस कर्मियों पर इस बात के लिए पुलिस कर्मियों से कह रहे थे कि आखिरकार क्यों विमान से उतारा गया, इस बात की जानकारी दें। दिल्ली पुलिस के जो कर्मचारी और अधिकारी मौके पे मौजूद थे, उनकी तरफ से कोई साफ जवाब नहीं दिया जा रहा था और अब जानकारी आ रही है कि पवन खेड़ा को गिरफ्तार किया गया है। किस धारा में किया गया है, एफआईआर कहां हुई है, इस सब बात की जानकारी दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी आनी बाकी है। कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि ये गैर संवैधानिक तरीके से, अवैधानिक तरीके से पवन खेड़ा को प्लेन से उतारा गया, जो रायपुर जा रहे थे और अभी तक कोई कारण पुलिस की तरफ से साफ तौर पे बताया नहीं गया है। तो अब जब पुलिस पवन खेड़ा को लेकर गई है तो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि आखिरकार किस धारा में, किस नियम के तहत और आखिरकार क्यों उनको वो अपने साथ ले गई है और क्या जो गिरफ्तारी हुई है उसके पीछे की वजह क्या है, ये दिल्ली पुलिस की तरफ से ये बयान आना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को भी इस बयान का इंतजार है। जया जी, हमने कुछ देर पहले रणदीप सुरजेवाला का वो बयान भी सुनाया था जिसमें वो कह रहे थे कि दिल्ली पुलिस से जब ये पूछा गया कि क्या आपके पास कोई प्रोडक्शन वारंट है, कोई एफआईआर है, तब दिल्ली पुलिस ने मनाही की थी कि ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पर असम पुलिस का मामला आ रहा है, क्या समझा जाए उमा? जी देखिए, जो बयान का छोटा टुकड़ा जिसमें उन्होंने वो कहा कि असम पुलिस की बात की जा रही है, वो क्या पुलिस ने आधिकारिक तौर पे कहा है या कांग्रेस ने अपना अंदाजा लगाया है, ये बात अभी साफ तौर पे सामने नहीं आई है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई मामला असम में दर्ज किया गया हो और उसके आधार पे इत्तला दिल्ली पुलिस को मौखिक तौर पे दी गई हो और उसके आधार पे ये रोका गया हो, पवन खेड़ा को विमान से उतारा गया हो। तो ये जानकारी अगर पुख्ता तौर पे दिल्ली पुलिस की तरफ से आधिकारिक तौर पे कही जाती है तो ये एक अलग बात होगी। अभी क्या असम में कोई मामला दर्ज हुआ है और असम में मामला दर्ज हुआ है तो किस आधार पे दर्ज हुआ है? क्या कुछ दिन पहले जो पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री के नाम को लेकर जो एक टिप्पणी की थी, हालांकि बाद में उन्होंने ट्वीट कर ये भी कहा था कि वो वाकई में कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन इस बाबत काफी जो कांग्रेस की किरकिरी भी हुई, आलोचना भी हुई, किस तरह से नाम बिगाड़ा नहीं जाना चाहिए था। तो क्या अगर ये मामला है जिस मामले को लेकर कोई एफआईआर लॉन्च की गई है और अगर वो असम में एफआईआर दर्ज की गई है तो इस सब बातों की जानकारी पुलिस की तरफ से आनी चाहिए और उसी के आधार पे फिर ये कहा जा सकता है कि आखिरकार गिरफ्तारी हुई है तो किस आधार पे हुई है और क्यों हुई है। जया, बिल्कुल, किस आधार पर हुई है, क्यों हुई है और यहाँ पर ये गिरफ्तारी काफी अहम इसलिए भी हो जाती है, हालांकि जिसका आपने जिक्र किया, जिस बयान का, उसे स्लिप ऑफ टंग कांग्रेस ने, ये भी उनके प्रवक्ताओं ने ये दावा किया था, पवन खेड़ा का जो बयान था उसे स्लिप ऑफ टंग यानी जबान फिसल गई थी। बहरहाल आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि कल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन 3 दिन का शुरू होने जा रहा है। उससे पहले हमने देखा छत्तीसगढ़ में किस तरह से छापेमारी भी हुई थी और अब कांग्रेस के नेता
जो कि खुद मीडिया चेयरमैन है, कांग्रेस मीडिया प्रभाग के चेयरमैन है पवन खेड़ा, उनकी ये गिरफ्तारी होती है, ये एक गंभीर मामला बन रहा है। जी बिल्कुल, और इन सब बातों को लेकर ही कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि किस तरीके से कांग्रेस के महाधिवेशन को रोकने के लिए और कांग्रेस के नेताओं को परेशान करने की कोशिश हो रही है। जिन छापों की बात की गई थी वो कुछ दिन पहले रायपुर में मारा गया था, उसमें प्रदेश कांग्रेस के जो कोषाध्यक्ष हैं उनके घर तक पर छापा मारा गया था और कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाते हुए कहा था कि ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये प्रतिशोध की राजनीति है और कोशिश ये की जा रही है कि कांग्रेस का महाधिवेशन जो है वो सफल ना हो। जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के, उन्होंने भी बयान जारी कर कहा था कि कांग्रेस पार्टी अपने महाधिवेशन को सफल बनाकर रहेगी, चाहे जिस भी तरीके से उसे रोकने की कोशिश हो। और अब जब पवन खेड़ा उसी महाधिवेशन में, जो कि कल से शुरू होने वाला है, हिस्सा लेने के लिए दिल्ली से रायपुर जा रहे थे, तो विमान से उनको उतारा गया। काफी लंबे समय से कांग्रेस के जो नेता और जो कार्यकर्ता जो कि उसी विमान से जा रहे थे, वो सब वहीं एयरपोर्ट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब जो ताजा जानकारी है उसके मुताबिक कि पवन खेड़ा को दिल्ली पुलिस जो है वो लेकर गई है और उनके साथ रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कि राज्यसभा के सांसद हैं वो भी साथ गए हैं। तो किस मामले में के तहत ये गिरफ्तारी हुई है, एफआईआर किस धाराओं में दर्ज की गई है, इस सब बात की जानकारी दिल्ली पुलिस की तरफ से आनी चाहिए और उम्मीद की जा रही है कि कुछ देर में दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से बयान जारी करेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया उमा इस पूरे अपडेट के लिए। तो इंतजार रहेगा इस बात का, ये जानने की हम भी कोशिश करेंगे और ये अपने दर्शकों को बताएंगे कि ये गिरफ्तारी क्यों हुई है कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा की। कांग्रेस भी ये जानने की कोशिश कर रही है क्योंकि रणदीप सुरजेवाला का ये बयान थोड़ी देर पहले आया था जिसमें वो कह रहे थे कि कोई प्रोडक्शन वारंट या एफआईआर नहीं दिखाई गई, उसके बावजूद ये गिरफ्तारी हुई है। और ये जानकारी, तमाम जानकारी हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह लेटेस्ट अपडेट दे रहे थे इस पर। जैसे ही कुछ और खबर आती है हम आपका दोबारा रुख करेंगे उमा।